Hello friends, welcome to JSKM classes. Myself Devendra Kumar, फर्स्ट डी ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में हर साल। तो आज हम उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसका पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर इसका आता है वो होता है 80 नंबर का, 80 नंबर का होता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं होते हैं 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इन 5 क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, जो कि हमें 80 मार्क्स दिलाता है। इन क्वेश्चनों में देते हैं कि 60 नोट दे देते हैं, या लार्ज शार्ट टाइप या लार्ज टाइप क्वेश्चन दे देते हैं। संक्षिप्त में लिखना होता है या लार्ज विस्तार से लिखना होता है। जिनमें संक्षिप्त में लिखना रहता है उसमें 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो जब 4 करने रहते हैं तब ये क्वेश्चन 4 नंबर का, तो वो टोटल मार्क्स दिलाता है हमको 16। और कोई क्वेश्चन में 2 करने रहते हैं, अर्थात क्वेश्चन जो होता है उससे बटा हुआ आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो ए और बी इससे बटा हुआ होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 नंबर का, ये भी 8 नंबर का। टोटल मिला के मिल देंगे 8 16 नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये 16 नंबर का होगा। ठीक है, तो 2 × 8 = 16। ठीक, अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे देते हैं कि राइट शार्ट नोट ऑन या राइट नोट ऑन, इसमें लिखना होता है। 4 नंबर के हमने क्वेश्चन बनाए हैं, आपके 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया, ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत में दवा कानून अधिनियम या दवा कानून। ये भी हमने यहाँ पे लिखा है 2012, 2013, 2018 इनमें पूछे गए। इसके अलावा भी ये प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर देते हैं, लिख देते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत में फार्मास्यूटिकल कानून का कार्यक्षेत्र या भारत में फार्मास्यूटिकल कानून। तो ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे हैं। इसको चेंज कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल मतलब उसकी संरचना कैसे हुई, संगठन कितने सदस्य उसमें बनाए गए और कैसे उसको संचालित करेंगे। कभी 4 नंबर में सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि नोट ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो फार्मेसी काउंसिल का गठन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर और पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो औषधि निरीक्षक की योग्यताएं और औषध निरीक्षक के अधिकार क्या क्या हैं, उसकी योग्यताएं क्या क्या हैं और अधिकार क्या हैं। तो कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर और यह औषध निरीक्षक की योग्यताएं क्या है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी भी 8 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो लिख देते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एंड गिव द डिटेल ऑन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, औषध निरीक्षक के अधिकार क्या क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर या 8 नंबर में कैसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है इसमें कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था, इसके बारे में लिखना होता है। ये आपका 4 नंबर या 8 नंबर किसी में पूछ सकते हैं कि औषधि तकनीकी सलाहकार डी टाइप, इसे डी टाइप के नाम से भी जाना जाता है, DTAB, डी टाइप के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है आंसर एनी टू, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आंसर एनी टू। तो आंसर एनी टू में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये भी 2 × 8 यानी कि ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर के होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा लिखना रहता है। कभी कभी ऑप्शन देते भी नहीं है, आंसर गिव एनी टू, और 2 ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ऐसे तैयारी अच्छे से कीजिएगा।
इसमें दिया गया है कि व्हाट आर मैजिक रेमडीज चमत्कारिक उपचार क्या है, चमत्कारिक औषधियाँ क्या हैं। राइट अबाउट ऑब्स्टेनेबल एडवर्टाइजमेंट अंडर द एक्ट 1954 1954 में ये एक्ट आया था। इसके अंतर्गत कौन से आपत्तिजनक विज्ञापन या ऑब्जेक्शनेबल या प्रोहिबिटेड, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मेन प्रोविजन ऑफ पॉइजन एक्ट। विष अधिनियम 1919 के मुख्य प्रावधान लिखिए। देखिए इसका उद्देश्य क्या था पॉइजन एक्ट का, और ये किस लिए इसको स्टार्ट किया गया, तो इसके बारे में डिस्कस करना होगा। राइट द मेन प्रोविजन ऑफ पॉइजन एक्ट। विष अधिनियम 1919 के मुख्य प्रावधान लिखिए। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द लाइसेंसिंग प्रोविजन फॉर मेडिकल एंड, ये एक एक्ट है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन along with their fees. Discuss about the licensing provision for medical and toilet preparation along with their fees. मेडिसिनल और टॉयलेट अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस और फीस के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। फीस के प्रावधानों की विवेचना मतलब कौन सा कैसा लाइसेंस होना चाहिए उसका, इसे स्टार्ट करने क्योंकि ये एक्ट के तहत आता है, मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इसे शार्ट में एमटीपी एक्ट कहते हैं। अब एमटीपी एक्ट भी इतना भी दे सकते हैं कि एमटीपी एक्ट, इसको 4 नंबर में डिस्कस संक्षिप्त एमटीपी एक्ट, और 8 एमटीपी एक्ट बड़ा है काफ़ी। और थियोरेटिकल क्वेश्चन देते हैं। अब इसमें भी क्या होता है 4 नंबर 4x ऐसे क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट इसमें शेड्यूल एक्स एंड सी। तो यहाँ पे शेड्यूल एक्स क्या है, सी क्या है, और इसके अंतर्गत आने वाली ड्रग्स कौन सी हैं, इनके बारे में लिखना होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स का सेल किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, ऐसे लिखना होता है। बी नंबर है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शार्ट में आरएमपी कहते हैं। पंजीकृत चिकित्सक कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी इन्हें लिखना होता है। इसके बारे में डिस्कस करना होता है। आरएमपी, जैसे आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। इनकी योग्यताएं होती हैं, क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसी कैसी दवाइयाँ रख सकते हैं, इसे लिखना होता है। कुछ स्पेशल टाइप की ड्रगें होती हैं जिनके बारे में डिस्कस करना रहता है, जैसे स्पूरियस ड्रग, इन्हें हिंदी में क्या स्पूरियस ड्रग, अप्रमाणित दवाएं, इसे हिंदी में कहा जाता है अप्रमाणित दवाएं। सेकेंड एडल्ट्रेटेड ड्रग, इसे हिंदी में कहते हैं मिलावटी दवाएं, एडल्ट्रेटेड मिलावटी दवाएं। फिर मिस ब्रांडेड ड्रग, मिस ब्रांडेड यानी कि इनका ब्रांड नेम मिक्स कर रहा हो, मतलब एक दूसरे से मैच खा रहा हो, मिस ब्रांडेड ड्रग। फिर ओटीसी ड्रग, ये होती हैं काउंटर पर उपलब्ध दवाएं, ओवर द काउंटर। ओटीसी ड्रग कौन सी होती हैं, ओवर द काउंटर। तो इनके बारे में भी लिखना होता है। स्पूरियस ड्रग कौन सी हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग कौन सी हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग कौन सी हैं, ओटीसी ड्रग कौन सी हैं, इन बारे में संक्षिप्त में लिखना रहता है। ये 4 नंबर में ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, मोस्टली रिपीटेड टाइप में क्वेश्चन ये हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं। राइट शार्ट नोट, ये भी शार्ट नोट लिखना पड़ता है। क्या दिए हैं, होलसेल ऑफ ड्रग, औषधियों का थोक व्यापार। तो होलसेल ऑफ ड्रग, औषधियों का थोक व्यापार, और उसमें आ जाएगा लाइसेंस के बारे में, होलसेल ऑफ लाइसेंस। होलसेल ऑफ ड्रग के बारे में लिखेंगे, कौन कौन सी ड्रग कैसे रखी जा सकती हैं, और होलसेल ऑफ लाइसेंस भी इसके अंदर आपको डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ सेंट्रल एनवायरनमेंट हैव टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट अकॉर्डिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में आया था। इसमें क्या है कि नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के अंतर्गत रोकथाम और उसके नियम लिखना है। जो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया था, उसके अंतर्गत उसकी रोकथाम
ड्रग्स की रोकथाम, नियंत्रण और उसकी रेगुलेशन क्या है, कैसे उसके नियम के द्वारा उसको रेगुलेट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करना होगा। सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट आदर्श आचरण क्या, कैसा फार्मासिस्ट होना चाहिए इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशनल, अपनी मेडिकल व्यवसाय के तहत, और हिज सेल्फ प्रोफेशन, अपना व्यवसाय कैसे काम के प्रति, अपने काम के प्रति उसका आचरण कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये भी डिस्कस करना आचरण है। फार्मासिस्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामों में काफी बार पूछा गया है, फार्मासिस्ट ओथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन या डिफाइन गिव द आंसर इन टू, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन बनाए भी हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन, इसमें क्या, व्हाट आर एजुकेशन रेगुलेशन, व्हाट आर एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, विच इज रेगुलेटेड बाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, मतलब कैसे टीचिंग करनी चाहिए, इसमें कैसे कितने देर का पीरियड होना चाहिए, ये सब इसके अंदर डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। औषधियों के लेबलिंग और पैकिंग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये आपका 8 नंबर में भी काफी बार पूछा गया है, 4 नंबर में भी पूछते हैं कि ड्रग्स की लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, लेबलिंग दवा की जो लेबल होती है उस पर क्या क्या लिखा होता है उसके बारे में, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करना रहेगा इसके अंदर। इसके अंतर्गत सी नंबर क्या है कि ड्रग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्ट इन इंडिया, प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंधित है, इम्पोर्ट आयात के लिए, भारत में आयात के लिए कौन कौन सी औषधियाँ प्रतिबंधित हैं, उस ड्रग इज आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए के पर एक टिप्पणी लिखे, यानी कि फार्मेसी का जो पंजीकरण होता है, जब कोर्स कंप्लीट होता है फिर उसका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस पर एक टिप्पणी लिखनी है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।